एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग पोस्ट 2024। जैसा कि आप सबको पता है, आप लोगों को क्लासेस दी जाती हैं जैसा कि आपके एग्ज़ाम में पैटर्न आ सकता है और जो लेवल रहेगा उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन की सीरीज़ दी जाती है और कुछ फिक्स टॉपिक भी बताए जाते हैं जहां से आपके प्रश्न बनने की पूरी संभावना होती है। इस एग्ज़ाम में तो आपके प्रश्न बनते ही बनते हैं, बाकी अदर एग्ज़ाम में भी प्रश्न जो है वहां से रिपीट होते हैं। आप अगर इसकी प्रैक्टिस करते हैं, इसको डेली अगर पढ़ रहे होंगे, तो आप आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो आपके लिए यूज़फुल होगा। एमटीएस के लिए तो बेहद ही इम्पॉर्टेंट है, बाकी अदर पोस्ट में भी आपको सहयोग करेगा जैसे ही आपका रिटन टेस्ट होगा। तो अच्छा ये रहेगा कि आप पढ़ते रहें। कल को नोटिस जारी हो, रिटन टेस्ट ही होता है तो दिक्कत होगी। बाकी आप सभी लोगों को जो भी क्लासेस मिलती हैं उसकी प्लेलिस्ट अलग से बनी है, जिन्हें आवश्यकता हो वो देख सकते हैं। बाकी आप सबको पता होगा कि पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। तो आइए, आज हमने पॉलिटी के सेक्शन से लिया है कुछ प्रश्न, और जो मैं आपको देती हूँ वो ऐसा होता है, अगर आप देते होंगे एग्ज़ाम तो पता होगा कि ये चीज़ें रिपीटेड होती हैं और आपके एग्ज़ाम में फैक्चुअल प्रश्न आएंगे, बहुत ज़्यादा डीप से नहीं आएंगे। आप अपने स्तर से भी पढ़ाई करते रहेंगे, टोटली इस पर डिपेंड नहीं होना है कि आपको तो वीडियो मिलते ही हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग पॉलिटी के सेक्शन को करेंगे। अभी कल मैंने आपको हिस्ट्री का दिया था, आज पॉलिटी को देखते हैं। आइए चलिए शुरू करते हैं और देखिए आपकी कितनी तैयारी है, आपने क्या क्या पढ़ा है। बहुत सारे कैंडिडेट इसमें ऐसे होंगे शायद ही वो न्यू हो, नहीं तो वो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम देते हैं और उनको ये सब चीज़ें पता होती हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा को है क्वेश्चन इसमें ये कि संविधान सभा का गठन किया गया था। पूछा जाएगा संविधान सभा का गठन जो था किसकी सिफारिश पर किया गया था और कब किया गया था, ईयर। तो याद रखेंगे कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हुआ था 1946 में, 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था। जब हमारा भारतीय संविधान बन रहा था तो जब से शुरू हुआ बनने और जब तक ये बना तब तक में कितना समय लगा था वो पूछा जाता है। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। देखिए, जो हमारे फैक्चुअल प्रश्न आते हैं, जैसे क्लर्कियल लेवल तक की बात करें, एमटीएस की बात करें, तो इन सब में एकदम फैक्ट टू फैक्ट प्रश्न बनते हैं। तो इसी तरीके से आपको पूछे जाएंगे, बस फ़र्क इतना होगा कि आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, उसमें से आपको सेलेक्ट करना होता है कौन सा सही है। आइए अगले प्रश्न को देखिए। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित की गई थी। कब की गई थी? आपको पता होगा कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया था। तो उसी समय पे देखेंगे कि 26 जुलाई 1947 को जो है पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान सभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, शुरू में संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 389। जब संविधान सभा के जो सदस्य थे शुरू में पूछा जाए तो कितने थे? तो 389। नेक्स्ट है, देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में कुल सदस्य कितने रह गए? देखिए, शुरू में जब हमारा भारत आज़ाद नहीं हुआ था, मतलब आज़ाद का मतलब ये कि देश का विभाजन नहीं हुआ था, आप कह सकते हैं, पाकिस्तान और इंडिया का। तो उस समय में टोटल मेंबर की बात करें 389 थे। बाद में जो है जब देश का विभाजन हो गया उसके बाद संविधान सभा में सदस्य कितने रह गए थे? 299। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात देश में रियासतें कितनी थी? तो स्वतंत्रता के बाद रियासतें कितनी थी? तो 542 थी। भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, एकात्मक और संघात्मक है। भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी, नेचर कैसा है? एकात्मक एवं संघात्मक है। नेक्स्ट है, संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद के जो है प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था संविधान सभा में। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रथम बैठक, ये पूछा जाता है प्रश्न, प्रथम बैठक और उसके अध्यक्ष के रूप में कौन थे? तो आइए इसको समझ लीजिए। देखिए, जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी तो वो हुई थी 9 दिसंबर 1946, 1946 में हुई थी। तो उस समय सच्चिदानंद सिन्हा को जो है प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन ये अस्थायी थे, टेम्प्रोरी बेसिस पे बना दिया गया था इनको अध्यक्ष। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न वही है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद फिर क्या हुआ? 11 दिसंबर को फिर से जब इसकी बैठक हुई तब जाके परमानेंट जो है अध्यक्ष बनाए गए थे। वही चीज़ आगे है, आइए पढ़ते हैं। भारतीय संविधान की निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो VN राव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी सदस्य चुने गए थे। कब चुने गए थे? तो 11 दिसंबर 1946 को चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संविधान सभा का
प्रारूप तैयार किया था, जो संविधान सभा का है प्रारूप है, किसने तैयार किया था? तो VN राव के द्वारा किया गया था। और यही जो है संवैधानिक सलाहकार भी थे भारतीय संविधान के निर्मात्री सभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति जो थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। जो प्रारूप समिति है वो बनी कब थी? तो 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ था प्रारूप समिति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रथम हमारे कानून मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था? जो BR अम्बेडकर थे तो संविधान की आत्मा की संज्ञा किसको दी है इन्होंने? तो याद रखेंगे संवैधानिक उपचारों के अधिकार को दिया है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सभी प्रश्न हैं। ये नहीं सोच के आपको पढ़ना है कि केवल आपके यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम में आएंगे, नहीं, कहीं पर भी अगर आप एग्ज़ाम देंगे तो सभी क्वेश्चन अपने आप में बेहद ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। संविधान की कुंजी कहा गया, किसे कहा गया है संविधान की कुंजी? तो प्रस्तावना को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। जब हमारा भारतीय संविधान बना था, बन के तैयार हुआ था, तो जो उसकी प्रस्तावना थी उसमें शुरू में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द नहीं था। पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बाद में जोड़ा गया? तो आपको शब्द भी याद रखना है, कौन कौन से थे? तो धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द बाद में जोड़े गए। कब जोड़े गए? तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द को जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के प्रारूप पर बहस हुई थी, कितने दिनों तक प्रारूप पे बहस चली थी? तो 114 दिन चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया, जो हमारा भारतीय संविधान है बनकर तैयार कब हुआ था? अंगीकार उसको कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 1949 को जो है ये बनके तैयार हो चुका था। लेकिन संपूर्ण संविधान लागू कब किया गया पूछ लिया जाए। देखिए ये अंगीकार किया गया है 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान लागू किया गया था। जब ये अंगीकृत हो चुका था तो कुछ जो है संविधान में जो रूल्स हैं वो लागू थे, और बाद में पूर्ण रूप से बात करें कि संपूर्ण रूप से कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान किसने कहा था? तो वीयर ने कहा था। जिन्होंने जो चीज़ कही है वो याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि मूल संविधान में अनुच्छेदों, अनुसूचियों और भागों की संख्या कितनी थी? देखिए आपको जो पहले वीडियो आपको दिया गया था उसमें आपको टोटल कितने अनुच्छेद हैं उस के संबंध में जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है वो बताए गए थे। साथ ही जो आपके वर्तमान समय में अनुसूचियां हैं अभी तो 12 हैं, लेकिन पहले कितनी थी? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 8 हैं, और जो 22 भाग हैं उस हिसाब से जो भी इम्पोर्टेंट था उसकी सीरीज़ पहले ही दे दी जा चुकी है। उसकी भी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी, जिनको पढ़ना है वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो मूल संविधान की बात अगर पूछी जाए कि मूल संविधान का मतलब है कि जो पहले जब शुरू में संविधान बनाया गया था तब की बात करें तो 395 टोटल अनुच्छेद थे। अनुसूचियाँ कितनी थी? तो 8 थी, और भाग कितने थे? तो 22 थे। अगर वर्तमान की बात पूछ ली जाए तो वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 444 से अधिक है। वर्तमान में अनुसूचियाँ कितनी हैं? तो 12 हैं। जितनी भी 12 अनुसूचियाँ, सब में क्या क्या बातें कही गई हैं इसकी लिस्ट भी आपको दिया है मैंने। उसके बाद बात करें कि ये जो 22 भाग हैं तो क्या वर्तमान में 22 भाग हैं? अगर आपको डायरेक्ट प्रश्न आता है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल भागों की कितनी संख्या है, तो आप 22 बताएंगे। 25 भी आपको मिलता है। 25 कैसे हो जाता है? कुछ ऐसे भाग थे जिनको बाद में जोड़ लिया गया है, तो उसकी वजह से भाग बढ़ गए हैं। तो उनको जब उनके सब भाग जो होते हैं, सब पार्ट को ऐड कर लेंगे तो 25 हो जाते हैं इसी वजह से। लेकिन अगर सिर्फ ऑप्शन में 22 है तो आप 22 आंसर करेंगे, वो सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल कितनी संख्या है? तो टोटल जो 8वीं अनुसूची है तो उसमें 22 जो है भाग हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? तो ये पहले का है तो इसलिए इसको कट कर देंगे आप। अगर वर्तमान में अभी पूछा जाए तो 28 आपके टोटल कितने हैं स्टेट हैं, और यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी कितने हैं तो 8 हैं। इसको याद रखेंगे। इससे रिलेटेड भी आपको वीडियो दी जा चुकी है ज्योग्राफी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल संविधान में राज्यों का उल्लेख था। तो जब मूल संविधान बना था उस समय राज्यों का उल्लेख 14 था। नेक्स्ट है संविधान में देश का नाम क्या है? ये भी पूछ लिया जाता है। तो भारत और इंडिया सिर्फ उसमें नाम है, हिंदुस्तान या कुछ अलग वर्ड नहीं है, सिर्फ क्या क्या है भारत और इंडिया ही है भारतीय संविधान में। नेक्स्ट है संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो 5वां भाग जो है सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? तो भाग 3 को जो है भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। नेक्स्ट है संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है किसमें है? तो भाग 5 के अध्याय 4 में है। संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किस भाग में है? तो भाग 5 के जो है चौथे अध्याय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। संविधान के 15वां तथा 18वां भाग का विषय क्या है? अगर पूछा जाए कि भारतीय संविधान का जो 15वां है और 18वां भाग है उसमें क्या क्या है, तो 15वें में बताया गया है निर्वाचन के विषय में, जबकि 18वें भाग में है आपात उपबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम लिखित संविधान दिया था। आपको एक सीरीज़ दी गई थी जहाँ से ये बताया गया था कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हमारे भारतीय संविधान में किसी न किसी देश से ली गई हैं। तो जो इम्पोर्टेंट सीरीज़ थी उसके बारे में भी आपको बताया गया था। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है प्रथम संविधान जो लिखित संविधान है वो अमेरिका का है, लेकिन सबसे बड़ा लिखित संविधान पूछा जाए तो आपके भारत का है। और नेक्स्ट है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 2 है। आप सुनते होंगे कि नए राज्य का गठन हो रहा है, तो वो किसके तहत होता है? तो अनुच्छेद 2 में इसमें सारी चीज़ें जो है इसमें विवरण इसका दिया गया है नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना से। वहीं पर देखें कि अनुच्छेद 3 के तहत क्या है? तो नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार है। आपको पता होगा कि कुछ ऐसे राज्य होते हैं जिनके नाम में परिवर्तन किया जाता है, उनके सीमाओं में परिवर्तन। सीमाओं की बात करें जैसे आपका यूके मतलब उत्तराखंड और यूपी पहले एक थे, बाद में इसको अलग किया गया। तो ये सब जो सीमाओं में परिवर्तन होता है, नाम बदले जाते हैं, ये सब का 2 तरीके से प्रश्न पूछता है किस अनुच्छेद के तहत है? तो आप बताएंगे अनुच्छेद 3। और पूछा जाए कि इसका अधिकार किसको है? तो उसका अधिकार है संसद को, केवल संसद को है इसका अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा है? तो भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य का नाम बताएं तो आंध्र प्रदेश है। गठन कब हुआ था? 1953 में, 1953 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 7वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? तो भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। कब ये हुआ था संशोधन? तो 1956 में हुआ था, 1956 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है असम राज्य का गठन कब हुआ था? तो असम राज्य का गठन हुआ था 1956 में। देखिए अगर हम बात करें वर्तमान में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि टोटल आपके स्टेट की बात करें राज्य की तो 28 हैं, जबकि यूटी यूनियन टेरिटरी वर्तमान समय में कितने हैं? तो वो भी 8 हैं। तो 28 और 8 हैं। तो सबका क्या डेट पूछता है? नहीं, सबका नहीं पूछेगा। जो रिसेंटली चेंज हुए होंगे उनके बारे में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, और या तो कोई विवाद में रहा होगा तो उसके विषय में। तो सभी के सन नहीं याद करने हैं, जो इंपॉर्टेंट होंगे करंट सेक्शन में आपको बताए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोवा पूर्ण राज्य बना था कब? तो 56वां संविधान संशोधन 1987 में बना था। नेक्स्ट है सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था, तो किस संशोधन के तहत प्राप्त हुआ था? तो 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को जो 22वां राज्य घोषित किया गया था या बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली को राजधानी का पूर्ण दर्जा कब मिला? ये इंपॉर्टेंट होगा, इसको याद रखना है आपको कि जो भारत की राजधानी है दिल्ली, तो उसको पूर्ण राज्य का दर्जा जो है कब मिला था, राजधानी का दर्जा कब मिला था? तो 69वां संविधान संशोधन था 1991 में, 1991 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की संप्रभुता निहित है किसमें निहित है? संविधान की संप्रभुता ऑप्शन आपको दिया जाता है संसद में, न्यायपालिका में, जनता में। तो ऑप्शन राइट क्या होगा? जनता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था को और क्या कहेंगे? तो प्रशासनिक ढांचा का मॉडल लिया गया है। कहाँ से लिया गया है?
तो कनाडा के संविधान से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसदीय शासन प्रणाली एवं विधि निर्माण प्रक्रिया प्रभावित है कहाँ से? तो ब्रिटेन से। तो जो भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली है और उसके विधि निर्माण की जो प्रक्रियाएं हैं वो ली गई हैं ब्रिटेन के संविधान से ली गई हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सभी की लिस्ट पहले ही दे दी गई है, वहाँ से आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं इस टॉपिक को। इसमें सिर्फ आप क्वेश्चन किस पैटर्न पे आ सकते हैं वो इसकी प्रैक्टिस आपको यहाँ से मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य लिया गया है कहाँ से? देखिए, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहली बात यह है कि भारतीय संविधान मौलिक अधिकार की बात करें तो अधिकार जो मिले हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जिसको आप जो DPSP कहते हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले प्रश्न को देखेंगे कि पंचायती राज का सबसे छोटा अंग क्या है? तो ग्राम पंचायत होता है। ग्राम पंचायत चुनाव की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो स्टेट गवर्नमेंट की होती है, राज्य सरकार की होती है। पंचायती स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो ग्राम सेवक करता है। इसकी अलग से पोस्ट भी आती है, आप सब लोगों ने देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था जिसको त्रिस्तरीय शुरू की गई थी, 2 स्तरीय भी थी और त्रिस्तरीय थी, दोनों के बारे में पूछा जाता है। तो त्रिस्तरीय की जो व्यवस्था थी पंचायती राज में तो किसने किया था? तो बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट पर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू कहाँ हुई थी? तो 2 अक्टूबर 1959 में नागौर राजस्थान में हुआ था। राजस्थान का ही जिला है नागौर, वहाँ से ही इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन 1992 किससे संबंधित है? तो 73वां जो संविधान संशोधन है वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? या ऐसा भी प्रश्न पूछते हैं कि जो प्रावधान है कैसा है? तो एकल नागरिकता मिलती है भारत में, जबकि और जगह पे बात करें तो जैसे यहाँ पर सिर्फ आपको भारतीय नागरिकता मिलती है और अदर में देखेंगे तो आपको राज्य की अलग और जो देश है वहाँ की अलग मिलती है। ये पूछा जाता है तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की नागरिकता लेने तथा खोने के लिए न्यूनतम अवधि कितनी है? इसमें कुछ चीज़ों का संशोधन किया गया है, फिर भी अगर आपको ऐसे प्रश्न मिलते हैं तो 10 वर्ष और 7 वर्ष आप बता सकते हैं। अगर किसी को नागरिकता चाहिए तो लगातार उसे 10 वर्षों तक भारत में रहना होता है, और अगर कोई 7 वर्षों तक बिना बताए किसी को कोई अगर देश से बाहर है तो वो यहाँ की नागरिकता मतलब भारतीय नागरिकता हो सकता है। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35। जो अनुच्छेद हमारा 12 से 35 है उसमें मौलिक अधिकार को बताया गया है, किस भाग में है? तो भाग 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे? मूल संविधान की बात करें तो कितने थे? 7 थे, और वर्तमान में कितने हैं? 6 कैसे हो गए? जो संपत्ति का अधिकार था उसको जो है मूल अधिकार की श्रेणी में या मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। देखिए आगे ये प्रश्न है भी कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर विधिक अधिकार बनाया गया है, तो अब वो जो है अनुच्छेद 300 क में जोड़ दिया गया है। तो ये कब किया गया था, किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? तो 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से इसको देख लेंगे कि जो मूल संविधान था जब तो उसमें मौलिक अधिकार 7 थे, वर्तमान में 6 हैं। 6 कैसे हुए? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, हटा के उसको कहाँ रखा गया? तो उसको 300 क में अनुच्छेद 300 क में रख दिया गया और अब इसको हम विधिक अधिकार कहते हैं। और ये किस संविधान संशोधन के तहत हुआ था? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, उसके तहत ये चीज़ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार किसे है? तो वो सिर्फ केवल संसद को है। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण रीट कौन सी है? तो हैवियस कार्पस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में जो रीट होती हैं 5 प्रकार की आपकी रीटें होती हैं, वो सुप्रीम कोर्ट भी जारी कर सकता है और हाई कोर्ट को भी अधिकार होता है कि ये 2 लोग हैं जो कि संविधान में रीट को जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में अनुच्छेद 51 क में वर्णित मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो मूल कर्तव्य की बात करें तो टोटल 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था तो किस संविधान संशोधन के द्वारा उसे शामिल किया गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसे जो है लागू किया गया था या शामिल किया गया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में वर्णित है, भाग 4 में वर्णित है। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 36 से 51 है। संविधान में आपातकालीन उपबंध
लिया गया है। कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। संविधान में समवर्ती सूची का विषय लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से के संविधान से प्रभावित है? तो संविधान जो संशोधन होता है, आप सुनते होंगे कि संविधान में कुछ संशोधन किए जा रहे हैं, तो वो कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान है, किस अनुच्छेद के तहत जो है संसद को ये शक्ति प्रदान की गई? तो अनुच्छेद जो है 368 में है। भाग कौन सा है? तो भाग 20 से पूछा जाता है। भाग 20 किससे संबंधित है? तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद जो है 368 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो 1951 में पहला संशोधन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में राज्य, संघ और समवर्ती सूची में वर्णित विषयों की संख्या बताइए। देखिए, इसको जो है 3 तरीके से डिवाइड किया गया है। जैसे एक राज्य सूची होती है, संघ सूची होती है, समवर्ती। जो राज्य सूची होती है उसमें सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को अधिकार होता है, और संघ सूची में बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट को। समवर्ती सूची की बात करें तो ये दोनों को होता है, लेकिन अगर वरीयता की बात आएगी तो केवल केंद्र सरकार के द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा वो अंतिम होता है। तो वहीं पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्तमान में जो राज्य, संघ और समवर्ती सूची है उसमें वर्णित विषय की बात करें तो राज्य में टोटल अगर विषय कितने हैं 61 है, 61 है, संघ में 100 है मतलब 100 है, और समवर्ती सूची में 52 विषय को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समवर्ती सूची के विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति किसे प्रदान है? तो केंद्र और राज्य दोनों को प्रदान है। नेक्स्ट, वन एवं पर्यावरण विषय पर समवर्ती सूची का विषय है वन एवं पर्यावरण विषय। कानून व्यवस्था का विषय कौन सा है? ये राज्य सूची का विषय है। अलग अलग जितने भी राज्य हैं वो लोग जो है अपने अनुसार चीज़ें कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कानून व्यवस्था विषय है। कानून व्यवस्था जो है विषय किसका है? तो राज्य सूची का विषय है। शिक्षा समाचार पत्र विषय किसका है? तो समवर्ती सूची का है। रेल, डाक और रक्षा विषय किसका है? इस तरीके से आपको पूछा जाता है कि शिक्षा जो है, एजुकेशन जो है किस के अंतर्गत आता है, देगा राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची या दोनों, इस तरीके से। तो आपको याद रखना है सब। पंचायती राज जो है वो किसका विषय है? तो राज्य सूची का विषय। अभी आपने देखा कि जो पंचायती राज होती है उसके विषय में या उसका चुनाव कराने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट का है, तो ये राज सूची का ही विषय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये पंचायती राज से संबंधित है। अगले प्रश्न को देख लीजिए, मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था। मूल कर्तव्य को कब शामिल किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था? इस नाम याद रखेंगे। सरदार स्वर्ण सिंह जो समिति थी किससे संबंधित है? तो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का जो अंत है वो किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 17 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पृश्यता विरोधी अधिनियम बनाया गया, कब बनाया गया था? तो 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता किस में वर्णित है? तो अनुच्छेद 19(1) में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा स्तंभ जो फोर्थ पिलर है किसे कहेंगे? तो प्रेस को कहते हैं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो अनुच्छेद 21(21) के तहत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दिया गया है, किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण रिजर्वेशन की बात की गई है। 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य की गई है। तो ये संशोधन हुआ था, कब हुआ था और कौन सा संविधान संशोधन था? ये नंबर भी याद रखना है। तो 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा जोखिम भरा काम करवाना जो अपराध है तो किस अनुच्छेद के तहत है ये? तो अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 23 और 24 दोनों जो है बच्चों के संरक्षण से रिलेटेड है कि उनको किसी भी तरीके से आप काम नहीं करा सकते, और 6 से 14 वर्ष तक जो निःशुल्क शिक्षा है, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के अंग कौन कौन से? तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा होते हैं। आपको ये मेंबर भी याद रखने होंगे कि कहाँ से कितने हैं, जो इम्पॉर्टेंट होंगे, जहाँ से ज़्यादा होंगे और सबसे कम होंगे, वो चीज़ यहाँ पूछी जाती है। इसकी लिस्ट अलग से आपको दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीनों सेनाओं के जो सेनापति होते हैं वो कौन होते हैं? तो वो राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस विषय के अनुसार राष्ट्रपति
पद की व्यवस्था की गई है। तो किस अनुच्छेद में ऐसा बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा। तो अनुच्छेद 52 है 52। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के प्रत्येक अधिवेशन का उद्घाटन कौन करते हैं? तो वो राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति त्यागपत्र किसे देगा? अगर राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देना है अपने कार्यकाल से पहले, मतलब 5 वर्ष से पहले, तो उपराष्ट्रपति को वो दे सकते हैं। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूछा जाए तो वो 5 वर्ष का होता है। जितने भी हमारे उच्च पदाधिकारी हैं, उनके वेतन, उनका कार्यकाल, किस तरीके से उनकी नियुक्ति होती है, किस तरीके से उनका चुनाव होता है, उससे रिलेटेड आपको अलग से एक वीडियो दी जाएगी, जिसमें सभी चीज़ें एक बार में आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। बाकी इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें बताई गई, जितने भी क्वेश्चन हैं, सभी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। आपको सबका रिवीजन करना है। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।